श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि का व्रत रखना किन किन लोगों को मनाही है। वैसे तो उपवास रखना सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी बात है, लेकिन नवरात्रि के व्रत का जहाँ तक सवाल है वो 8 दिन, कभी कभी 9 दिन का होता है। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद ही नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किन लोगों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, तो कुछ बेहद कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह पर ही फास्टिंग करनी चाहिए। जैसे यदि किसी की सर्जरी हुई है या फिर दवाइयाँ चल रही हैं, तो ऐसे लोगों को भी उपवास से बचना चाहिए। यदि ये लोग उपवास कर रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तभी उपवास रखें। साथ ही दवाएं उपवास के दौरान खाना पड़ता है, तो अगर दवाएं आप खा रहे हैं तो फिर ज़्यादा बेटर है कि उपवास के दौरान दवाएं मत बंद कीजिए। चलो उपवास हम दवाएं नहीं खाएंगे, तो दवाओं का परहेज मत कीजिएगा। फिर जो मधुमेह के जो रोगी हैं, डायबिटीज़ पेशेंट, उनको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो उपवास बिल्कुल खाली पेट बिल्कुल नहीं करें। अधिक देर भूखा रहने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और फिर इससे परेशानियां होगी आपको। बेसिकली डायबिटीज़ के रोगियों को उपवास करने से बचना ही चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि उपवास रख रहे हैं तो नवरात्र स्पेशल अपना डाइट चार्ट बना लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी डाइट में शुगर और सॉल्ट की मात्रा वो आपको बहुत कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछिए। साथ ही आलू, मीठे फल और खाद्य पदार्थ से भी आपको परहेज करना है, तो लिमिटेशन हो जाता है आपको। फिर गर्भवती महिलाओं को अपने हेल्थ को ध्यान में रखकर ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो हेल्थ है वो आपका भी हेल्थ मायने रखता है और बच्चे का भी हेल्थ मायने रखता है। गर्भावस्था में बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए बिना डॉक्टर के सलाह के आप मत कीजिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।